गणपतये नमः। गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। मैं ब्रजेश्वर लगभग 2.5-3 महीने के प्रवास के बाद पुनः अपने कर्मभूमि औरंगाबाद बिहार परसों शाम में आया। बड़ी प्रसन्नता हुई। ठाकुर जी की कृपा प्रसाद से आपसे रूबरू हो रहा हूँ। मान्यवर महानुभावों, प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण चरणानुरागियों, भगवत भक्तों, कृष्ण कृपा कांक्षी जनों, प्रिया प्रेम में पगे रहने वाले और श्रीजू के चरणन के आश्रय में अपने आप को सदैव महसूस करने वाले भक्त जनों, समस्त के समस्त माताएं और बहनों, भक्तिमती माताएं और बहनों, आप सबों के ही आशीर्वाद से ये दास प्रवास के बाद औरंगाबाद अपने आवास पर आया है और यहीं से बैठकर आपके समक्ष कुछ न कुछ लेकर ये दास उपस्थित हुआ है। और उम्मीद कर रहा हूं इस नए आंग्ल वर्ष पर हमारी ओर से अनेकानेक बधाइयों को स्वीकार करते हुए कथा रस का पान जरूर करना चाहेंगे और आतुरता को धारण करते हुए आतुर होकर यदि कोई कथा रस का पान करे तो अमीय क्या बात है के सदृश ये कथा रस हो जाता है। अमीय अमृत को कहते हैं। अमृत तुल्य ये कथा रस हो जाता है। भागवत कथा अमृत तो नाम है ही है। विचार कीजिए, ये कोई सामान्य अमृत नहीं है, कथा अमृत है। एक अमृत वो भी था जो समुद्र मंथन के बाद समुद्र से निकला था। अमृत कलश। अमृत कलश लेकर देवताओं के वैद्य बाहर आए थे, प्रदान कीन थे। वो एक अमृत था। लेकिन महाराज जी, वो अमृत कैसा था, क्या था, आपको विदित होगा या विदित होगा, निश्चित रूप से होगा या है भी। जैसे ही अमृत कलश आया, उस अमृत के लिए छीना झपटी शुरू हो गया। और छीना झपटी ही नहीं शुरू हुआ, देवासुर संग्राम हो गया। विचार कीजिए। चलिए, राकेश मिश्रा जी हमसे जुड़े हैं, बहुत बहुत हमारी ओर से बधाई है, अनेक अनेक आशीर्वाद है। राधा रमण लाल जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। चलिए आइए, कथा रस का पान कीजिए। तो उस मंथन के बाद जो कुछ भी अमृत
प्रकट हुआ या लाया गया आया, देखते ही देवताओं और असुरों के बीच महाराज जी क्या बात है, छीना झपटी प्रारंभ हो गया। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। रक्तपात होने लगी और समुद्र का पानी लाल हो गया। क्या बात है, स्थिति भयंकर हो गई। वो एक अमृत था और उस अमृत को पान किए हुए देवता भी एक दिन निश्चित रूप से उनका भी अंत होता। जो पा लिए, पी लिए, वो सदैव के लिए अमर नहीं हो गए महाराज जी। क्या बात है, वो अमृत में क्या गुण है? गुण तो वैसा था नहीं। उस पर क्या विचार किया जा सकता है? और तभी तो महाराज जी देवताओं के द्वारा अमृत कलश लेकर जब आया गया सुकताल में, जब राजा परीक्षित के समक्ष, राजा परीक्षित के लिए क्या बात, शुकाचार्य जी महाराज, सुखदेव जी महाराज के द्वारा कथामृत का परिवर्षण की करने के लिए तैयारियां हो रही हैं। मन ही मन तैयारी कर रहे हैं। तैयारी उनको क्या करनी है, फिर भी प्रारंभ ही तो करना चाह रहे हैं, कथामृत का परिवर्षण करना ही तो चाह रहे हैं। आ गए लोग, आ गए लोग, देवता लोग अमृत कलश लेकर के इनकी बस 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 बस। महाराज जी काम कीजिए ना, हम आए हैं आपके समक्ष इस अमृत को लेकर, कलश को लेकर। आप इस अमृत के कलश से अमृत को निकालकर परीक्षित को पिला दीजिए। मृत्यु का भय जाता रहेगा, मरेगा नहीं, कभी अमर हो जाएगा। पिला दीजिए ना। क्या बात है। और इसके बदले में जो कथामृत पिलाने जा रहे हैं, वो कथामृत हम सबों को दे दीजिए। स्वर्ग में अभाव है, हम जहां हैं हमारे लोक में इसका अभाव है। अगर ये दे दीजिएगा, क्या बात है, तो फिर हम लोगों के लिए सब कुछ सुलभ होगा। कथामृत दे दीजिए, विचार कीजिए। और ये शुकाचार्य जी महाराज विचार कर रहे हैं। सोचिए, ये लेकर आया है कांच और मांग रहा है मणि, उसके बदले में मणि मांग रहा है। क्या बात है। लेकर आया है अमृत और मांग रहा है कथामृत। ये लोलुप देवगण हैं, स्वार्थ के साधन में सदैव रहते, अपना कल्याण चाहते हैं, दूसरे का कल्याण नहीं होने पावे। ऐसे ही है। कह रहे कि पिला दीजिए, अमर हो जाएगा। कौन? परीक्षित। ये नहीं विचार कर रहे कि ये अमर हैं या नहीं है। क्या देवगण अमर हैं? ये देवता अमर हैं, अमरत्व को पा लिए हैं। ये नहीं विचार कर रहे हैं, स्वयं विचार करके देखें कि क्या वो अमर है या नहीं है, अमरत्व को पाया है या नहीं। क्या बात है। एक दिन इनका भी नाश होगा, एक दिन ये भी समाप्त होंगे। ये नहीं विचार कर रहे हैं कि हमारा भी एक दिन अंत होगा। जब कल्प का अंत होगा तो हमारा भी अंत होगा। हम सब के सब एक जगह उद्रस्त हो जाएंगे, हमारा भी अंत होगा। तो हम अमर हैं कहां भाई? अमृत पान किए हैं फिर भी, और हम लोग कह रहे हैं कि अमर हो जाएगा। ये
विचार कर रहे हैं शुकाचार्य जी, परमहंस शुकाचार्य जी महाराज, सुखदेव जी महाराज, वो सुखदेव जी महाराज जो जन्म लेते ही माता के गर्भ से बाहर आते ही निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए चल पड़े, सब कुछ त्याग कर महाराज जी वन्य प्रदेश की ओर चल पड़े, मिट्टी के ढेले की भांति माता पिता संसार आदि जो कुछ था सबको त्याग दिए, छेड़ दिए, फेंक दिए, छोड़ दिए। लो इसका संस्कार कर दो तुम लोग, हमको इससे कोई मतलब नहीं, चल दिए। क्या बात है। यम प्रव्रजंत मनुपे तमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिने दुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। ऐसे शुकाचार्य जी महाराज, विचार कीजिए, सुखदेव जी महाराज जिनके परमहंसत्व के ऊपर, परमहंस ये मुहर लग गया है, मुहर लगाया गया है जनक जी के द्वारा। जनक जी जनकपुर के महाराज बहुलाश्व जी के द्वारा, बहुलाश्व के द्वारा विदेह राज हैं वो, उनके द्वारा, चूंकि जनकपुर में जो राजा होते हैं जनक हैं, वो विदेह हैं महाराज जी। विचार किया और कहें कि मैं विदेह हो सकता हूं, लेकिन परमहंस तो यही है, इसलिए परमहंस का ठप्पा लगा दीन। परमहंस पर प्राजिताचार्य श्री सुखदेव जी महाराज, क्या बात है। यह स्वानुभाव मखिल श्रुतिसार में एक मध्यात्म दीप मतिति तीर्थताम तमोंधम संसारिणां करुणया पुराण गुह्यं तम व्यास सुनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। क्या बात है। वो सुखदेव जी महाराज के समक्ष लेकर आए हैं। हंस दिए सुखदेव जी महाराज, हंस पड़े। क्यों हंस पड़े, विचार कीजिए। ये देवता लोग विनिमय करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, और वो भी व्यापार कैसा, अपने लाभ हो जाए, दूसरे को उससे कोई फायदा नहीं मिले। विचार कीजिए, विनिमय कर रहा है। वाह 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 वाह। सदैव अपना स्वार्थ खोजता है, देखता है, समझता है, बूझता है। ये देवगण, वीतरागी मैं हूं, हमें संसार से कोई लेना देना नहीं है। और ये बात तय भी है महाराज जी। ये शुकाचार्य जी महाराज, सुखदेव जी महाराज के पास यदि मन लायक प्रश्न नहीं होता, जो इनके मन लायक प्रश्न कीने राजा परीक्षित म्रियमाण का क्या कर्तव्य है, अपने लिए नहीं महाराज जी। अभिशप्त हैं, श्राप इनको मिला हुआ है, 7 दिनों के बाद आप मर जाएंगे, तक्षक काटेगा मर जाएंगे। ये कहां पूछ रहे हैं कि हम कैसे बचेंगे, हमको बचा लीजिए, कोई उपाय बताइए कि हम बच जाएं। कुछ नहीं महाराज जी, कुछ नहीं महाराज जी। ये तो कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, हमें ये बतलाइए कि म्रियमाण का क्या कर्तव्य है, जो मरने वाला है। 7 दिनों में मरने वाला भी नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो मरने वाला है। 7 दिनों में मरने वाला कहते तब हो सकता था कि ये समझ जाते हल्का फुल्का कि अपने विषय में कह रहा है। ये तो जनरल बात कर रहे, सार्वभौम विचार है, सारे लोगों के तरफ से ये कह रहे हैं कि जो म्रियमाण है, मरने वाला। तो मरने वाला कौन नहीं है भाई, मरने वाला है कौन नहीं, हम सब के सब प्रतिदिन मर रहे हैं, प्रतिदिन जी रहे हैं महाराज जी। जब दिन भर बीत जाता, संध्या होता, हम समझते आहा चलिए दिन भर बच गए, दिन भर कुछ नहीं हमको हुआ, दिन भर बच गए।
जब रात बीत जाता, पूरा रात समाप्त हो जाता, पुनः प्रातः काल होता, तब हम समझते कि चलिए अब बच गए, एक दिन बच गए, रात दिन बच गए, नहीं मरे। फिर प्रारंभ होता है कि क्या आज हम मरेंगे, दिन में मरेंगे, पल दो पल के बाद मरेंगे, घंटे 2 घंटे 4 घंटे के बाद मरेंगे, दिन में मरेंगे, रात में मरेंगे, अर्धरात्रि में मरेंगे, मध्य रात्रि में मरेंगे। मरना है, जान नहीं रहा है लोग। और जो ये बात जान गया महाराज जी कब मरना है, फिर सोच लीजिए उस पर क्या बीत रहा होगा। मृत्यु का भय किसे नहीं है, विचार कीजिए। और ये राजा परीक्षित को बतला दिया गया, श्राप देने वाला, अभिशप्त करने वाले अभिशप्त करते हुए कहते हैं कि जा तक्षक के काटने से 7 दिनों में तेरी मृत्यु हो जाएगी। विचार कीजिए, 7 दिनों में। जान रहे हैं कि हमें मरना है 7 दिन। आज अगर डॉक्टर किसी को कह दे जी, चिकित्सक यदि कह दे जांच कर करके कि भैया आपको कैंसर है, आप ज्यादा से ज्यादा 6 महीने जिंदा रहेंगे, 2 महीने जिंदा रहेंगे, हो गया कल्याण। विचार कीजिए, जान गया कि हमको इतना में मरना ही मरना है। इतना जबरदस्त भय कि अब विचार करेगा कि हम बचे कैसे, हमें बचावेगा कौन। मर तो वही जाता है महाराज। इसलिए डॉक्टर कहता है रोगी से मत बतलाइएगा, नहीं तो 2 महीना जो जिंदा रहेगा वो पहले ही जैसे राधे राधे हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और यहां राजा परीक्षित को यह ज्ञात है कि 7 दिनों में, तो क्या इनको भय नहीं है? भय नहीं है। ये ऐसा अमृत है महाराज जी, कथा अमृत है, जो मृत्यु का भय है उसको मिटा देता है। ये मृत्यु का जो भय किसी को है, मरना है मरना है मरना है, उस भय से निजात दिला देता है। ये खुलकर कहता, मुक्ति दाने न गर्जती, मुक्ति दाने न गर्जती। ये तो भागवत जी मुक्ति के देने के लिए गर्जन कर रहे हैं। विचार कीजिए, राजा परीक्षित यहां महाराज आ गए, भागीरथी तट पर बैठे हैं। एक नहीं अनेकानेक ऋषि प्रवर्ग आए हैं यहां पर, ऋषि पराशर आए हैं। विचार कीजिए कौन है? ऋषि पराशर हैं। सुखदेव जी के कौन है? विचार कीजिए, दादाजी हैं। ऋषि पराशर आए हैं। क्या बात है, ऋषि पराशर। व्यास जी हैं, सत्यवती नंदन व्यास जी हैं जी, पराशर नंदन व्यास जी हैं जी। और तो और गार्गी हैं जी, पुलहा है जी, पुलस्त हैं, विश्वामित्र हैं, नारद हैं, वशिष्ठ आदि, चवन आदि, गौतम आदि, सारे के सारे ऋषि प्रवर्ग वहां आ गए, ये जानने के लिए, देखने के लिए कि क्या वहां होता है। क्या बात है। सुखदेव जी महाराज आ गए। आज जैसे ही आए, लोग इनको देखते ही खड़े हो गए। धूल धूसरित हैं, खोड़स वार्षी कस्तदा, 16 वर्षीय हैं सुखदेव जी महाराज। 16 वर्षीय गौरांग शरीर है, और उस शरीर पर महाराज ये धूल धूसरित है, धूल कण है भरा हुआ। क्यों? इसलिए धूल कण है। इनको लोग महाराज जी, क्या बात है, पागल समझता है। जिस क्षेत्र में ये इधर से उधर जाते, गोदोहन मात्र के लिए रहते, किसी के गृहस्थ के दरवाजे पर जाते, जितने देर में गाय को दूही जाती उतने देर तक रहते। विचार कीजिए। और ज्यादा विलंब होता, वहां से चलते बनते जो मिल गया लिए,
वो थे बीतराग। लोग इन्हें पागल समझता, विक्षिप्त समझता, और बच्चे धूल फेंकते इन पर, हुर्रे 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 हुकारी मारते। ये जाते लेकिन इनको कोई मतलब नहीं, कोई मतलब क्या कोई बोल रहा क्या कर रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। विचार कीजिए, ऐसे बीतरागी परमहंस श्री शुकाचार्य जी महाराज जब वहां आए और पीछे से बच्चे हुकारी मारते हुए आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही वहां आए उस स्थान पर शुकताल में महाराज जी इनको देखते ही जितने विद्वत जन हैं, विद्वत प्रवर्ग हैं, ऋषि प्रवर्ग हैं, संत समुदाय हैं, महाराज जी सब के सब खड़े हो जाते हैं इनको देखते ही। आहा क्या बात है, कल्याण हो गया। ऐसे बीतरागी के दर्शन मात्र से नेत्र तृप्त हो जाता है जी, नेत्र तृप्त हो जाता, कल्याण हो गया, कल्याण हो गया। इस प्रकार से सारे संत समूह विचार करते और खड़े हो जाते हैं। सोच लीजिए, ऐसे हमारे ये सुखदेव जी महाराज हैं और इनके समक्ष परीक्षित प्रश्न जब करते हैं म्रियमाण का क्या कर्तव्य होगा, हमारे सुखदेव जी महाराज जी प्रसन्न हो गए। इस प्रश्न को सुनकर प्रसन्न हो गए। कल्याणकारी प्रश्न है, अपने कल्याण के लिए नहीं, जन कल्याण के लिए इस प्रकार का प्रश्न किया। ये प्रश्न करने वाला सामने बैठा हुआ राजा, क्या बात है, ठीक है, सब त्याग दिया, सब कुछ त्याग कर यहां आया है। प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए इस प्रश्न को सुनकर। और महाराज जी ऐसे प्रश्न को सुनकर ये शुकाचार्य जी महाराज जी उनको जो कुछ बतलाए वो बतलाना प्रारंभ किए तो मृत्यु का भय निकल गया। भागवत वही है महाराज जी, जो भागवत का दर्शन करे, जो भागवत का आश्रय ले, जो भागवत को ही सब कुछ समझे, वो भागवत को आत्मसात कर ले तो उसे मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। मरना सबको है। लेकिन आज जो प्रसंग आपके समक्ष लेकर मैं आना चाह रहा था, बहक गया मैं। बड़ी सुंदर प्रसंग लेकर आपके समक्ष ये दास आना चाह रहा है या आ रहा है। कर्ण प्रिय प्रसंग है। भगवान वासु पर देख रहे हैं कृष्ण जन्मोत्सव, नंदोत्सव, क्या बात है। चलिए आपको वहां लेकर चलो। हमको ये गम नहीं है कि वीडियो लंबा होगा। आप यदि हमसे सुनना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, सुनिए। जो मेरे पास है महाराज जी, हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, जो है वो प्रोत्साहित जरूर करते हैं आपके लिए। यहाँ कोई लालसा नहीं कि हमें ये हो जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। अरे ठाकुर मिला, कल्याण हो गया। ठाकुर मिल जाए, कल्याण हो जाएगा। क्या बात है। आइए चले जरा नंदालय में। पूर्व की बात को तो आप जान ही रहे हैं। नंद बाबा के यहां, नंद बाबा के यहां वसुदेव जी रात्रि के समय में भगवान जब प्रकट हो गए कारागार में, कंस कारागार में, विचार कीजिए किस रूप में प्रकट हुए आपको विदित है। हमारे साथ जुड़ गए अजीत मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, अजय मिश्रा जी मेरे परम प्रिय, वो भी सब हमारे परम प्रिय हैं, जुड़े हुए हैं। आइए प्रसंग में आपको लेकर चलूं। आप स्वयं कथावाचक हैं तो भाई आइए, लेकिन पान कीजिए, पीजिए, काफी प्रसन्नता हमें होगी। लेकिन संपूर्ण रूप से वीडियो में आप जो कथा है उसका पान कीजिए। आइए। राधे राधे महाराज जी। क्या बात है। ठाकुर वहां प्रकट होता है। किस रूप में प्रकट होता है? बंदीगृह में
साक्षात नहीं प्रकट होता है सो बात है, लेकिन प्रकट हुआ वहां कैसे? तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं, तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं, चतुर्भुजं शङ्खगदार्जुदायुधम्, श्रीवत्सलक्ष्मङ्गलसौभकौस्तुभं, पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। विचार कीजिए, समस्त आयुधों के साथ पीतांबर से संपूर्ण रूप से सुसज्जित अलंकृत वो बालक, मम्बुजक्षणम, जिसकी आंखें, क्या बात है, और अधर वैसा अधर सुधा जिससे बरस रहा है, अस्मित मुस्कान के साथ, और नेत्र दल कैसे मानो कमल पुष्प के दल हों। क्या बात है, मम्बुजक्षणम चतुर्भुजम बालक है, और वो भी चतुर्भुजी है महाराज जी, द्विभुजत्व को नहीं धारण किए हुए है, चतुर्भुजत्वता को धारण किए हुए है। अजी माता जब बतलाएगी कहेगी तब न द्विभुजत्वता को धारण करेगा। चतुर्भुजत्वता और द्विभुजत्वता को समझाएगी ये माता कि इसमें रहोगे तो तुमको क्या फायदा होगा, इसमें रहोगे तो तब तुमको क्या फायदा होगा, तब न वो कुछ भी बदलेगा अपने आप को। प्रकट हुआ जी, विचार कीजिए। लेकिन जैसे त्रेता में हुआ, कही कथा सुनाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहै, की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, सोई सुख परम अनुपा। विचार कीजिए, माता कौशल्या जब याद दिलाए बतलाई कि देखिए ये चतुर्भुजत्वता को त्यागिए और द्विभुजत्वता को धारण कीजिए। क्यों? इसलिए कि अगर चतुर्भुजी रूप में रहेंगे आप तो आपको ममत्व नहीं मिलेगा, आपको वो प्यार नहीं मिलेगा जो बालक को मिलता है, और मैं तरसती रह जाऊंगी आपके प्रेम और ममत्व, आपके बालपन को देखने के लिए। क्या बात है। मैया कौशल्या कहती हैं क्योंकि हम देखना चाहेंगी आपके दंतुलियों को, वरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोती नमाल अमोलन की। आपके दंतुलियों को देखना चाहूंगी मैं, जब आप बालक रहेंगे आपके दंतुलियां निकलेंगी। क्या बात है। पदकंजनी मंजू बनी पनही धन भी सरपंकज पानी लिए, ललिका संग। अनेक भाव है महाराज जी, ये मैं देखना चाहूंगी, वो मिलेगा कैसे? इस भाव में रहेंगे तो आले पर बैठा देंगे, हम सब के सब आपका पूजन करना शुरू कर। तो क्षमा करेंगे, तकनीकी गड़बड़ी। यहां भी वही बात है, चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। मैया कहती है यहां भी कि आप जो ये रूप लेकर प्रकट हुए हो प्रभु, हम समझ गए कि याद दिलाने के लिए हमें याद तो आप दिला दिया कि पूर्व जन्म में हम क्या थे और कैसे परिस्थिति में आप हमारे साथ कैसे कैसे क्या किए। आप एक जन्म में प्रश्नी गर्भ के रूप में जन्म हमारे गोद को सुशोभित किए, प्रश्नी गर्भ। क्या बात है। दूसरे जन्म में बामन महाराज के रूप में, जिसे उपेंद्र भी नाम पड़ा,
क्षमा करेंगे भाई, बहुत परेशान करता है लोग। फोन करने वाला फोन कर दिया, डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो माता कहती हैं, कहाँ हम थे, क्या कहा जाए, द्विभुजत्व को। हाँ, दूसरे बार वामन महाराज के रूप में, और तीसरे बार यहां मैं आपके समक्ष कृष्ण इस रूप में हूं। अभी मेरा नामकरण नहीं हुआ है, लेकिन नामकरण तो देवता लोग पहले कर दीन मेरा। आप सुनो या न सुनो, देवगण तो करके चले गए। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य सजोनी निहितम सत्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरण प्रपन्ना। सत्यात्मक ब्रह्म बोल गए। अब सोचना क्या है, मन में भाव जग गए, ठाकुर बालक बन गए, द्विभुजत्वता को धारण कर लिए। माता इंगित कर दी कि यहां यस भाव में रहे, यदि तो हमें समय नहीं मिलेगा, हमें कुछ क्षण के लिए ममत्व मिल जाए, द्विभुजत्वता को धारण करो, बालक रूप में आ जाओ ठाकुर, कुछ देर के लिए गोद में तो आ जाओ। मैं लालाई तो हूं, कुछ देर के लिए ठाकुर गोद में आ गया। लेकिन एक बात इतना जरूर है, चतुर्भुजी रूप में यदि रहे तो जहां जाओगे वहां आले पर बैठा देगी। माताएं आले पर बैठाएंगी या लोग आले पर बैठा देंगे, धूप दीप और 4 चिरौरी लगाकर भोग लगा देंगे। माँ जो खाना है तुमको माखन मिश्री वो नहीं मिलेगा। चोरी करने आए हो, मैया तेरे कान को उमेठेगी और ममत्व प्रदान करेगी तुझे, लेकिन वो नहीं मिलेगा। अरे मटकी फोड़ोगे, गागर फोड़ोगे और माखन मिश्री छीके से उतार कर खाओगे, पियोगे, जो करना होगा, जो मन में विचार किए हुए हो वो नहीं हो पाएगा। अवतरित हुए हो तो इसलिए इस रूप को त्याग दो ठाकुर जी, और आप द्विभुजत्वता को धारण कर लो, ताकि ममत्व, संपूर्ण ममत्व को प्राप्त कर सको। और ठाकुर जी वही तो किहिन, सब कुछ बतला दिहिन, समझा दिहिन, और अपने माया से महाराज जी माता के मनोमस्तिष्क से जो कुछ भी था उसे गायब कर दी। विचार कीजिए। लेकिन एक प्रेरणा जरूर दे दीहिन जोग माया के अनुसार, बस यहां से लेकर जाना है। और वसुदेव जी उन्हें लेकर चलते बने। सांकल खुल गए, गेट खुल गए, फाटक खुल गए, सारे लोग सो गए और कोई जगा हुआ नहीं रहा। अब वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर, भगवान भी नाम नहीं बोल रहे हैं हम इसीलिए, लेकिन बोल दिया गलती से, क्षमा करेंगे। अभी उस बालक को लेकर चल दिए। कहाँ महाराज जी? गोकुल में लेकर चल दिए, नंद गेह में लेकर जाने के लिए। वहां पहुंच गए और विचार कीजिए, ठाकुर जी बड़ी सोच समझ कर काम कीहिन। ये मेघों को आदेश दे दीहिन कि अरे मेघ शांत मत रह, ये रात्रि का माहौल है, लेकिन जब मुझे वहां लेकर जाएंगे गोकुल में ये हमारे पिताश्री, तो लोग देहातों में खटिया बिछा बिछा कर रोड पर भी सोया हुआ रहता है रात में। बाहर में लोग एक एक रहेगा, यदि सोया हुआ तब कहीं किसी खाट वाले से टकरा गए तो भंडा फूट जाएगा। कौन है क्या है, रात में आ रहा है, कोई जानने न पावे। इसलिए मेघ हल्का हल्का फुहार बरसा, ताकि लोग जो बाहर होंगे वो अपने घर के अंदर चले जाएंगे सोने के लिए। और यही हुआ हमारा, सबके सब भीतर। और ठाकुर जी को लेकर वहां
रात्रि के समय में निर्विरोध निर्विघ्नता पूर्वक वसुदेव जी जाकर मैया जसोदा के बगल में लिटा दिए। और वहां एक कन्या जो खेल रही है, एक कन्या है, बस गोद में उठाए और कन्या को लेकर चल दिए, जो बाद में अष्टभुजी रूप में महाराज जी क्या बात है प्रकट हुई थी और कंस को बोली थी। वहां की बात वहीं छोड़ दीजिए, आइए न यहाँ जरा सा ठाकुर जी के जन्मोत्सव पर चले। दूसरे दिन की बात, रात में तो आ गए ठाकुर जी, और जैसे ही आए ठाकुर जी यहाँ, महाराज जी अब वहां तो नहीं रोए, विचार कीजिए, वहां नहीं रोए, वहां रो भी नहीं सकते थे। यदि रोते वहां तो कंस, क्या बात है, लाठी भाला लेकर कंस और कंस के लोग दौड़े दौड़े चले आते, वही मामला मम्मल गड़बड़ा जाता। इसलिए वहां तो शांत रह गए, लेकिन यहाँ आते ही ठाकुर जी लगे रोने। यहाँ सब कुछ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई बात ही नहीं है। चारों तरफ फैल गया नंद के लाला भयो, नंद के लाला भयो, नंद के लाला भयो। वह प्रातः काल महाराज जी सब जगह खबर चला गया। हे ठाकुर को कहा गया, जाओ सब जगह बतला दो नंद बाबा को लाला हुआ है, नंदोत्सव मनाया जाएगा। और सारे लोग जो जान गए दौड़े दौड़े आए। जितने लोग हैं दौड़े दौड़े आए, जितने लोग हैं दौड़े दौड़े आए। जितने लोग हैं वो सब के सब ठाकुर जी नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना आहुय विप्रान वेद ज्ञान स्नात शुचिलंकृत वाचयित्वा स्वस्थेन जात कर्मात्मजस्य वै। सारा कुछ हो गया। तो आइए अब आज का प्रसंग ही हम विराम देते हैं, फिर बाद में हम आपके समक्ष बैठेंगे।